हमारी पलकें नींद की बोझ से झुकी जा रही थी, पर शादी की रस्में थी, सुरसा के मुंह की तरह बढ़ते ही जा रही थी। आज विवाह मंडप में 3 घंटा बैठने के बाद हमें एक बात का तो पक्का यकीन हो गया कि इस दुनिया में नींद से ज्यादा सुखद चीज और कुछ भी नहीं है। और एक राज की बात बताऊं, हमें ना इस दुनिया में 2 ही चीज सबसे ज्यादा पसंद है, पहला खाना, दूसरा सोना। और ये दोनों ही चीज हमें नसीब नहीं थी। पिछले 12 घंटों से हमने कुछ खाया नहीं था, पिछले 3 रातों से हम सोए नहीं थे। हमें तो ये भी पता नहीं था कि ये दोनों चीज हमें कब नसीब होंगी। खैर, जैसे तैसे शादी हो गई। 7 वचनों में से हमने 2-3 ही सुना, बाकी समय तो हम झपकी ले रहे थे। सोचा बाकी की वचन हम खुद से ही बना लेंगे। अब बारी थी विदाई की। लोग यूं रो रहे थे मानो कि हम हमेशा के लिए जा रहे हो। अरे भाई, हम 2 दिन बाद ही तो आने वाले हैं, फिर इतना गला क्यों फाड़ना। हम दूल्हे के साथ कार में बैठ गए। वो हमें देखकर मुस्कुराए। हमने मन में सोचा अब क्या यहीं शुरू हो जाओगे, और सोचकर खुद ही हंस पड़े। फिर सीट का एक कोना देखकर हम तो चले सुनहरी नींद की ओर। पर नहीं, यहाँ भी किसी को ये गवारा नहीं हुआ। हम जल्दी ही ससुराल पहुंच गए। रास्ता जो नजदीक था, यहाँ भी कई रस्में हमारा बेरोजगारों की तरह इंतजार कर रही थी। इन्हीं को ही निपटाने में पूरा समय चला गया। सांझ ढली, सबने कहा अब जाओ आराम करो। हमने दोनों हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया और कहा अब तो सो पाऊंगी। सबको थोड़ी देर में खिलाने पिलाने के बाद सब बेवजह की हंसी हंसते हुए हमें हमारे कमरे तक ले आई। हमारा कमरा जो कि फूलों से सजा हुआ था, अचानक से हमें महारानियों वाली फीलिंग आने लगी। हम भी तनकर चलने लगे। सब हमें बेड पर बिठाकर कनखियों से देखते हुए चली गईं। हम कपड़े बदलकर सोने ही वाले थे कि अचानक से हमें हमारी सहेलियों की बात याद आई कि थोड़ा वक्त दूल्हे को भी देना। अच्छा, लो भाई, दिया वक्त, सोचकर हम बैठ गए। थोड़ी देर बाद हमारी ननंद रानी दूध का गिलास लेकर आई और रखकर चली गईं। लो, अब क्या इनके भाई छोटे बच्चे हैं जिनको बिना दूध पिए नींद नहीं आएगी? दूध पिलाना था तो बचपन से पिलाती, शरीर मजबूत बनता। अब क्या एक ही रात में दारा सिंह बन जाएंगे? खैर छोड़ो, हमें क्या लेना देना। अब पधारे दूल्हे राजा। उन्हें देखकर हम थोड़ा शर्माए, घबराए और खुद में ही सिमट कर रह गए। पर ये क्या, दूल्हे राजा हमारे पास आने के बजाय कुछ ढूंढने लगे। क्या, हमें समझ नहीं आया। वो ढूंढते रहे, हम उन्हें घूरते रहे। 1 घंटा बीत गया, पर वो चीज उन्हें नहीं मिली जो वो ढूंढ रहे थे। हमने उनसे धीरे से पूछ लिया, आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? उन्होंने झेपते हुए कहा, हाँ कुछ ढूंढ रहा हूँ। कुछ लाया था तुम्हारे लिए, कहाँ रख दिया याद नहीं आ रहा है। हमने अपना सिर पीट लिया और कहा, हमें यार हद है, कब से ये बंदा गिफ्ट ढूंढ रहा है। यहाँ इतनी खूबसूरत लड़की सामने बैठी है, उसकी तरफ इसका ध्यान ही नहीं। हमने 1 घंटा और इंतजार किया। अब पानी हमारे सर से पार हो रहा था। हमने आओ देखा ना था और मन में सोचा, तेरी तो तू ढूंढता रहे उपार, और जब तुझे मिल जाए तो खुद को ही दे देना। इसी तरह से हमने अपनी सुहागरात की ऐसी की तैसी करके दूध का गिलास गटक कर चादर तान कर सो गए। सुबह सबके दरवाजा पीटने की आवाज से हमारी आंख खुल गई। हमने दरवाजा खोला तो सामने हमारी ननंद रानी खड़ी थी। उन्होंने हमें देखा और आंख मारी और कहा, और भाभी कैसी रही आपकी सुहागरात? बदले में हमने भी उन्हें आंख मारी और कहा, क्या बताऊं ननंद रानी, ये तो आप अपने भैया से ही पूछ लीजिएगा।